औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.6 को कंप्लीट किया और उसमें से हर सवाल के मतलब ये जाना कि कौन सा शॉर्ट और कौन सा लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम सवाल है। आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और रिव्यू एक्सरसाइज का सबसे पहला सवाल है एमसीक्यूज का। एमसीक्यूज इसके मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, ना सिर्फ इसके आंसर बताऊंगा बल्कि मैं आपके सामने सॉल्व करके भी दिखाऊंगा जो सॉल्व करने वाले हुए, ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो सके कि पेपर में जब आपके सामने टेस्ट हो, जब आपके सामने एमसीक्यूज आया करे तो आपको भी एक आदत पड़ सके उन एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना, ताकि इस प्रैक्टिस से आपको उसमें अंदाजा मिले, मदद मिलेगी। मजीद ये कि इसके एमसीक्यूज इतने ज़्यादा श्योर हो जाते हैं कि आपका जो आंसर आएगा उसमें से आप नीचे 4 ऑप्शंस दी जाती हैं उसके आंसर के साथ मैच करेंगे। अब आपका जो आंसर उसके आंसर के साथ मैच जब हो जाएगा तो आपको उस एमसीक्यूज में क्लियरली श्योर हो जाएगा कि आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे सामने, कहता है जी हमारे सामने 27x की पावर -1 की होल की पावर -2/3 किसके इक्वल है? पहला एमसीक्यूज क्या होता है 27x की पावर -1 की होल की पावर -2/3 इज इक्वल टू डैश। अब बताएं किसके इक्वल है। हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखते हैं हमारा आंसर किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। अब सबसे पहले हम एक काम भी करेंगे, वही 2.4 और ये अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे, हर वैल्यू को शॉर्ट कर लेंगे जितना शॉर्ट हम कर सकते हैं। 27 क्या बनता है 3 का क्यूब। अब चूंकि देखिए ये एमसीक्यूज है, मैं कुछ स्टेप डायरेक्टली किया करूंगा क्योंकि सारे स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं, हमें सही ऑप्शन को बस पिक करना है, तो लिहाजा आपने परेशान नहीं होना। हमने अब इतनी तो प्रैक्टिस आप लोगों की हो गई होगी यूनिट नंबर 2 के लेक्चर लेने के बाद। x की पावर -1 की होल की पावर -2/3, इट मींस दैट 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय -2/3 है और x की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 2/3 है। 3 से कैंसिल हो गया। अच्छा कितना है 3 की पावर -2 और x की पावर -1 2/3 एज इट इज। अब ये दोनों पावर्स नेगेटिव में आ रही है हमारे पास, इनको फ्रैक्शन में ले जाए 1/3 का स्क्वायर और x की पावर 2/3, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन ले जाएंगे माइनस वाले पावर्स प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो 1/3 का स्क्वायर 9 और x की पावर क्या लिखते हैं 3 और 2 को अगर सेपरेट करूं x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 व्हिच मींस दैट 1/9 x का स्क्वायर का क्यूब रूट। अब देखते हैं ये वाली ऑप्शन इसके अंदर कहां पे, अगर आप बोर्ड से देखें तो हमारे पास ये वाली ऑप्शन किसके अंदर आ रही है, सॉरी यहां पे हमारे पास है जी -1 था और ये पावर -1 थी, सो ये -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -2/3, तो किस में कन्वर्ट होगा ये माइनस प्लस, ये डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा, ये न्यूमरेटर के अंदर ही रहेगा क्योंकि माइनस प्लस हो गया, x की पावर माइनस प्लस 2/3, तो ये सारे स्टेप जो नीचे की ये न्यूमरेटर के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। कितना आ गया x की पावर 2/3 और कितना आ गया हमारे पास x का स्क्वायर का क्यूब रूट, यानी कि क्यूब रूट हमारे पास क्या आ गया क्यूब रूट x का स्क्वायर ओवर 9, और ये कौन सी ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए अवेलेबल है। ठीक है ओके। इसी तरीके से पार्ट 2 में मूव करते हैं, राइट क्वेश्चन के अंदर पार्ट नंबर 2 में कहता है राइट अंडर 7x इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए ये स्क्वायर रूट फॉर्म में मौजूद है हमारे पास, हमने इसको किस में लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल है x की पावर 1/7 कर देंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है, तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या आ गया सी। पार्ट नंबर 3 में कहता है राइट 4/3, राइट 4 की पावर 2/3 इन रेडिकल फॉर्म, रेडिकल का स्क्वायर रूट वाले फॉर्म में लिख लेते हैं, तो उसको लिख देते हैं स्क्वायर रूट वाले फॉर्म में। कैसे आएगा, इसका मतलब है 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 है, 2/3 का मतलब यानी कि 4 का स्क्वायर और 1/3 का मतलब क्या होता है क्यूब रूट, तो ये इसका आंसर आ गया क्यूब रूट 4 का स्क्वायर, तो ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर होगी। पार्ट नंबर 4 पर आ जाए। पार्ट नंबर 4 कहता है कि क्यूब रूट 35, क्यूब रूट 35, इसमें हमारे पास होता है रेडिकेंट क्या है, तो रेडिकेंट हमारे पास इसमें है रेडिकेंट हमारे पास इसमें 35 है और रेडिकल हमारे पास क्या है
इसमें रेडिकल हमारे पास है जी 1/3, क्योंकि देखिए इसकी पावर क्या रहेगी, क्योंकि 1/3 होता है, तो 1/3 इसमें रेडिकल है, रेडिकल क्या है हमारे पास 35, तो इसमें 35 वाली ऑप्शन जो कि पार्ट इसका सी है उसको हम टिक कर देंगे। 5 में क्या करता है, पार्ट नंबर 5 पे अगर हम आ जाते हैं, पार्ट नंबर 5 कहता है 25/16 की पावर -1/2। पार्ट नंबर 5 में कहता है 25/16 की पावर -1/2 किसके इक्वल होता है। तो कर लेते हैं 5 किसका स्केयर बनता है, 5 का स्केयर बनता है 16, 4 का स्केयर बनता है, दोनों के पावर -1/2 तो 2 से कैंसिल कितना आ गया, 5 की पावर -1 और 4 की पावर -1, तो दोनों को रिप्लेस करने के ऊपर नीचे 4/5 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये पावर ऊपर आके माइनस में प्लस हो जाएगी, ऊपर वाली प्लस में नीचे आके माइनस हो जाएगी, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 4/5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है कॉन्जुगेट बताएं, इसका क्या है हमारे पास 5 + 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट हमने बताना है कि क्या है। अब सबसे पहले चेक करें क्या क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, हां रियल पहले इमेजिनरी बाद में, तो इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो z कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है 5 - 4 आयोटा, कॉन्जुगेट हमने बार-बार लिया हुआ है, तो 5 - 4 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा, पार्ट सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसी तरीके से पार्ट नंबर 7 कहता है वैल्यू निकाले हमने आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 9 को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, तो देख लेते हैं आयोटा इस 2.45 के अंदर हमने इसको किया हुआ, आयोटा की पावर 9 2 का मल्टीपल नहीं बनता, 9 8 बनता, तो 8 को अलग कर दिया, 1 को अलग कर दिया। अब आयोटा की पावर 8 क्या होता है, 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 4 क्या होता है -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्केयर -1 के इक्वल होता है, -1 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू +1, तो इसमें जस्ट क्या आ जाएगा हमारे पास आयोटा इसका आंसर आ गया, -1 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा दैट इज इक्वल टू आयोटा इसका राइट आंसर आ गया। तो पार्ट नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है सी आयोटा। अच्छा पार्ट नंबर 8 पे क्या कहता है, 8 पे कहता है जी एवरी रियल नंबर, ये सॉल्व करने वाला नहीं है, वैसे ये एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर इज डैश, हर रियल नंबर क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, हर एवरी रियल नंबर इज डैश, पॉजिटिव नंबर, रैशनल नंबर, नेगेटिव नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसका डी इसका आंसर है। इसी तरीके से पार्ट नंबर 9 पर आ जाए, 9 में कहता है रियल पार्ट, इसके अंदर से बताया बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है 2ab ब्रैकेट स्टार्ट आयोटा प्लस आयोटा का स्केयर, इसके अंदर से हमें बताना रियल पार्ट कौन सा है। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2ab एज इट इज आयोटा एज इट इज, आयोटा का स्केयर को रिप्लेस करके -1 के साथ 2ab दैट इज इक्वल टू आयोटा प्लस -1, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2ab को इसके साथ 2ab आयोटा बट -2ab 1 जा 2ab, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया -2ab, इसके अंदर रियल पार्ट है, देखिए इसके साथ तो आयोटा आ गया, तो ये रियल पार्ट है -2ab, तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। पार्ट नंबर 10 में क्या करता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, माइनस आयोटा ब्रैकेट स्टार्ट 3 आयोटा और +2, इसके अंदर से इमेजिनरी पार्ट बताना है कि पहले आयोटा को मल्टीप्लाई करो प्लस -3 आयोटा का स्केयर को -1 से रिप्लेस करेंगे और ये प्लस -2 आयोटा से 2 आयोटा कितना आ गया प्लस नहीं मतलब 3 -2 आयोटा, तो हमने इसमें इमेजिनरी पार्ट बताया, तो -2 इसका क्या है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, क्योंकि ये इसके साथ आयोटा आ रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से इसको मूव करते हैं पार्ट नंबर 11 की जानिब। पार्ट नंबर 11 क्या कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन। मैंने 2.2 जो लेक्चर दिया हुआ है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक्सरसाइज 2.2 का जो लेक्चर है, एक लेक्चर के अंदर मैंने सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया और दूसरे लेक्चर के अंदर 2.2 की प्रॉपर्टीज को बताया। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया हुआ, नीचे प्लेलिस्ट सेक्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाके मेरे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज के सारे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को समझ लें, फिर आपको इन क्वेश्चंस की समझ में बड़ी आसानी से आ जाएगी। ये बहुत मुश्किल नहीं है, बड़े आसान सवाल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन। तो अब एडिशन की प्रॉपर्टी के लिहाज से बात करें तो 0 एक ऐसे है जो क्लोजर टू द एडिशन है। क्यों? 0 को जिसमें भी ऐड करें 0 उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता, मतलब कि 5 में 0 को ऐड करें इससे आंसर 5 ही रहेगा, इससे 6 में 0 को ऐड करें इससे आंसर 6 ही रहेगा, इससे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। इसी तरीके से 12 है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन दी -5/2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू -5/2। इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है? अगेन मैं आपको ये कहूंगा कि आप मेरे 2.2
का बेसिक लेक्चर लास्ट में इंट्रोडक्शन लेक्चर जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत डिटेल से बताया, तो वो लेने के बाद जब आप इस पे आएंगे तो इन क्वेश्चंस को आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी। अगर आप देखें 1 के अंदर एक ऐसी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, जैसे 0 के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे भी उसको प्लस करें तो उससे उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। इसी तरह 1 के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, जिससे भी मल्टीप्लाई करें उससे उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 2 रहेगा, 5 को 1 से करें, इसलिए हमने -5 और 2 को जब 1 से करेंगे तब भी हमारा आंसर -5 और 2 रहेगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसका पार्ट सी इसका आंसर है। इसी तरीके से पार्ट नंबर 13 में कहता है कि इफ x y and z आर द पार्ट ऑफ द रियल नंबर, ठीक है, अगर and z is less than 0 then y is less than 0 implies that, तो इसका आंसर रहेगा b, x is also equal x z is greater than y z। अभी कैसे आएगा वही बात 2.2 का लेक्चर आप ले लीजिएगा। इसलिए कि पार्ट नंबर 4 में क्या करता है 14 के अंदर if a b are the part of the belongs to the real number then only one of a is equal to b or a is less than b or a is greater than b holds is God। ये टिचोमेट्री प्रॉपर्टी है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मेरे 2.2 का वो लेक्चर लास्ट भी ले लें। लास्ट है 15 वाला आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, ये हमारे पास आया 2.1 से आया। एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल जो होता है हमारे पास वो नॉन रैशनल नंबर होता है हमारे पास। तो ये थे इसके एमसीक्यूज। अब मूव करते हैं इसके ट्रू फॉल्स के ऊपर। ट्रू फॉल्स को भी जल्दी जल्दी से मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं, बड़े आसान से हैं। डिवाइड ट्रू क्वेश्चन टुगेदर ट्रू फॉल्स आइडेंटिफाई। डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, तो डिवीजन एक एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं है। हमने जितने भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज की पढ़ी उसके अंदर कहीं भी डिवीजन नहीं पढ़ा, तो यानी कि ये बात प्रूव कर रहा है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये बात बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि मैं आपको कहता हर जो हमारे पास होल नंबर है वो हमारे पास नेचुरल नंबर होता है। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता सिवाय 0 के, क्योंकि 0 तो हमारे पास होल नंबर होता है लेकिन 0 नेचुरल नंबर हमारे पास नहीं होता। तो हर देखिए होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर वो नंबर्स होते हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। क्वेश्चन टू ट्रू फॉल्स करिए। इसका हम एक्सक्यूज नंबर कौन सा कर रहे हैं, हम सेकंड कर रहे हैं। देखिए होल नंबर क्या होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और नेचुरल नंबर कौन सा होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो 0 एक ऐसा हमारे पास होल नंबर है जो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आते, यानी कि तमाम नेचुरल नंबर होल नंबर तो होते हैं लेकिन तमाम होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। तो ये बात फॉल्स कर रहा है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज 50, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, हमारे पास 50 होता है। तो रैशनल नंबर पाई, ये जो पाई है अगला पार्ट नंबर है हमारे पास कौन कहता है पाई इज अ रैशनल नंबर, तो पाई एक रैशनल नंबर है, ये बात फॉल्स है। हमने पढ़ा है पाई एक इरैशनल नंबर होता है। यही वही मैंने जो रैशनल के जब एक्सप्लेनेशन की थी 2.1 का इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर, आपको प्लेलिस्ट में सारे नीचे आपको दे दूंगा, तो वहां से आप इसको देख लीजिएगा। क्योंकि बेसिकली ये सारा ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज कहां से आए हैं, यूनिट नंबर 2 की रिविजन एक्सरसाइज है, तो हमने सारा ये पढ़ा हुआ है, उसी के अंदर से रिवाइज कर रहे हैं। इसको आगे करते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर दैट आर कंसिस्ट ऑफ केवल क्यूब फॉर्म में, और इसके अंदर इंटीजर्स भी आ जाती हैं, ये बिलोंग्स करते हैं तमाम इंटीजर्स को भी, जी प्लस माइनस दोनों होते हैं, यानी कि ये बात ट्रू है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन इज अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन होता है, ये बात फॉल्स है, ऐसा नहीं है। उसके बाद एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, हर रियल नंबर रैशनल नंबर होता है, ये भी बात दुरुस्त नहीं है। हर रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि देखिए हमारे पास एक बात होती है स्क्वायर रूट ऑफ 5 की बात कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 5 से इसका आंसर आता है ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग आता है, तो 2.24 आता है मेरे ख्याल से, आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए, 24 समथिंग आता है। 2.24 एक रैशनल नंबर है हमारे पास, ठीक है। जबकि वो कहता है कि एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, हर रियल नंबर, जबकि ये रियल नंबर है,
ये रियल नंबर है हमारे पास, जबकि ये एक रैशनल नंबर नहीं है, यानी ये एक इरैशनल नंबर है हमारे पास। और सवाल में कहता है और रियल नंबर तो है, ये रियल नंबर है क्योंकि रियल नंबर के अंदर रैशनल दोनों आ जाती है, यानी कि ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है। इस तरह के बहुत से एग्जांपल हैं, 705 8 कर लें आप, तो ये बात फॉल्स है। 8 में क्या करता है हमारे पास, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। डेसिमल कहते हैं पॉइंट्स को, या तो टर्मिनेटिंग होगा एंड हो जाएगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंडिंग नहीं होगा, ठीक है, ये ट्रू कर रहा है। अब 1/1.8, अच्छा ये हमने जो लिखा है 1.8 के ऊपर बार, मैंने इसके बारे में आपको 2.1 के अंदर बताया था। इस बार का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू आगे चलती जा रही है 1.8888, और इसको हमने सोल्व भी किया था। तो उससे आप जब आंसर करते हैं इसका मतलब क्या होता है 1 + 8/9, क्या इसका मतलब ये होता है जी, एग्जैक्टली इसका मतलब ये होता है, ये बात बिल्कुल ट्रू करता है। तो ये था हमारे पास 2.2 यूनिट नंबर 2 के रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। नेक्स्ट क्या नाम है, हम लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन नंबर 3 को भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल होने से कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।